देखिए, एक जर्रे से अगर कहा जाए कि तुम खुदा हो, एक कतरे से अगर कहा जाए कि तुम समंदर हो, एक बूंद से कहा जाए कि तुम सागर हो, एक बीज से कहा जाए कि तुम जंगल हो, तो क्या वो मानकर बैठेगा कि हाँ, मैं जंगल हूँ, समंदर हूँ, सागर हूँ, खुदा हूँ? एक जर्रे से कहा जाए कि तुम खुदा हो, तो क्या वो जर्रा मान लेगा कि वो खुदा है? एक कतरे से कहा जाए कि तुम समंदर हो, तो क्या वो कतरा मान लेगा कि वो समंदर है? एक बूंद से कहा जाए कि तुम सागर हो, तो क्या वो सागर मान लेगा कि वो बूंद मान लेगा कि वो सागर है? एक बीज से कहा जाए कि तुम जंगल हो, तो क्या वो बीज मान लेगा कि वो जंगल है? कभी नहीं मानेगा। ऐसे ही अगर हम इंसान को कहे कि तुम खुदा हो, मनुष्य को कहें कि तुम भगवान हो, तुम ही भगवान हो, तुम ही खुदा हो, तो मनुष्य कभी नहीं मानेगा कि मैं भगवान हूँ, इंसान कभी नहीं मानेगा कि मैं खुदा हूँ। इसकी वजह ये है कि मनुष्य को बताया गया है भगवान के बारे में, जैसा वैसा तो है नहीं। इंसान को बताया गया है खुदा के बारे में, जैसा वैसा तो है नहीं। जैसा खुदा का तस्वुर कराया गया है इंसान को, वैसा इंसान तो खुद नहीं है। जैसा भगवान का छवि दिखाया गया है मनुष्य को, वैसा तो मनुष्य है नहीं। जैसे राम भगवान है, तो राम के जैसा कोई तो इंसान नहीं है, कृष्ण के जैसा तो कोई इंसान नहीं है, बुद्ध के जैसा तो कोई इंसान नहीं है। तो कोई भी इंसान कैसे मान लेगा कि मैं भी राम ही की तरह भगवान हूँ, कृष्ण की तरह ही भगवान हूँ, बुद्ध की तरह ही भगवान हूँ? जैसे वो भगवान है वैसे मैं भी भगवान हूँ, जैसे वो खुदा है वैसे मैं भी खुदा हूँ। नहीं, कोई नहीं मानेगा। मगर उसे समझाया जाए कि देखो, वो भी कभी इंसान थे तुम्हारे जैसा, जैसे तुम अभी इंसान हो। वो भी कभी इंसान थे तुम्हारे जैसा, जैसे अभी तुम इंसान हो। वो भी कभी मनुष्य थे तुम्हारे जैसा, जैसे अभी तुम मनुष्य हो। वो बाद में भगवान बने, बाद में खुदा बने। तुम भी अभी इंसान हो, जैसे वो इंसान थे। तुम भी भगवान बनोगे, जैसे वो भगवान बने। तुम भी मनुष्य हो, जैसे वो मनुष्य थे। तुम भी खुदा बनोगे, जैसे वो खुदा बने। तो इस तरह से अगर कोई समझाए किसी को, बताए किसी को, तो समझ में आ जाएगी कि हाँ हाँ, वो भी मेरी तरह इंसान थे और भगवान हो गए। वो भी मेरी तरह से मनुष्य थे और खुदा हो गए। तो हम भी हो सकेंगे खुदा। आज भी हो सकता है इब्राहिम जैसा ईमान पैदा, आगे भी कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। तो हाँ हाँ, हम भी मनुष्य हैं तो क्या है, वो भी तो मनुष्य थे तो भगवान हुए। हम भी तो मनुष्य हैं, भगवान होंगे। हम भी तो इंसान हैं, खुदा होंगे। तो ये आसान हो जाएगा। ये आसान हो जाएगा। तो इस तरह से कोई समझाए किसी को, इस तरह से कोई बताए किसी को, तो समझ में आ जाएगा और वो आसान हो जाएगा। तो उसकी सफ़र शुरू हो जाएगी, भगवान बनने का सफ़र, खुदा बनने का सफ़र। जैसे बीज को जंगल बनने का सफ़र, कतरा को समुंदर बनने का सफ़र, ऐसे ही
उसकी सफ़र शुरू हो जाएगी और अंत में जाकर भगवान ही बनेगा, खुदा ही बनेगा। तो इस तरह से कोई अगर समझे कि नहीं नहीं ठीक ही बात है, राम भी कभी मनुष्य थे, माँ के कोख में, माँ के गर्भ में थे, बच्चे थे, माँ के सीने से दूध पिए थे, जैसे हम बच्चे थे, इंसान थे, वैसे ही वो भी बच्चे थे, इंसान थे, पैदा हुए थे, जन्म लिए थे, गर्भ धारण किए थे, कोख धारण किए थे, सब कुछ हमारी ही तरफ थी। तो वो भगवान हो गए, तो इसका मतलब कि हम भी भगवान हो सकते हैं। वो खुदा हो गए, इसका मतलब हम भी खुदा हो सकते हैं। ऐसे बुद्ध क्या थे? बेवकूफ़ थे, राजा ही थे मगर बेवकूफ़ थे, अक्लमंद नहीं थे, मासूम बच्चे की तरह प्रश्न करते थे, सवाल करते थे। बूढ़ा को देखे तो बोले ये कैसे है? तो ये बूढ़ा आदमी है, तुम भी बूढ़ा हो जाओगे। मुर्दा को देखे तो ये क्या है? तो मुर्दा है, तुम भी मुर्दा हो जाओगे। बीमार को देखे, ये क्या है? तो बीमार है, तुम भी बीमार हो जाओगे। तो बीमार को बीमार नहीं समझते थे, बूढ़ा को बूढ़ा नहीं समझते थे, मुर्दा को मुर्दा नहीं समझते थे। उनके लिए एक नया घटना था। बूढ़ा को देखे तो नया देखे, बीमार को देखे तो नया देखे, मुर्दा को देखे तो नया देखे। और यही तीनों में वो हैरान हो गए। बूढ़ा होना, बीमार होना, मुर्दा होना, ये क्या चीज़ है? हर कोई समझता है कि बूढ़ा होगा, बीमार होगा, मुर्दा होगा। उनको समझ में नहीं आया। बस यही तीन चीज़ समझने के लिए वो निकले कि बूढ़ा होना क्या है, बीमार होना क्या है, मुर्दा होना क्या है। और यही तीन चीज़ समझने के लिए निकले कि हम भी बूढ़ा होंगे, हम भी बीमार होंगे, हम भी मुर्दा होंगे। तो कैसे हम बूढ़ा हो जाएंगे, कैसे बीमार हो जाएंगे, कैसे मुर्दा हो जाएंगे? तो ये लेकर वो चले। अब देखिए कि वो बूढ़ा होने के लिए, बीमार होने के लिए, मुर्दा होने के लिए चले हैं, और हुए क्या? भगवान हो गए, खुदा हो गए। अब ज़रा सोचिए तो, एक आदमी बूढ़ा कैसे होगा, मुर्दा कैसे होगा, बीमार कैसे होगा, ये सोच रहा है। और इसी में वो निकल गया कि देखे तो हम कैसे बूढ़ा हो सकते हैं, अपने बुढ़ापे को देखेंगे। कैसे हम बीमार हो सकते हैं, अपने को बीमार देखेंगे। कैसे हम मुर्दा हो सकते हैं, अपने को मुर्दा होते देखेंगे। ये सोच कर निकले थे बुद्ध, और क्या देखे? न वो बूढ़ा हुए, न बीमार हुए, न मुर्दा हुए, भगवान हो गए। अब बताइए, ये उनका सच्चाई, ये उनकी हकीकत है। वो भगवान होंगे ये सोच कर नहीं चले थे। वो तो चले थे कि हम भी बूढ़ा होंगे, देखे तो कैसे बूढ़ा होते हैं। हम भी बीमार होंगे, देखे तो कैसे बीमार होंगे। हम भी मुर्दा होंगे, देखे तो कैसा मुर्दा होंगे। तो मुर्दा होंगे, बीमार होंगे, बूढ़ा होंगे, कैसे होंगे, यही वो देखने निकले थे। और क्या निकले? बूढ़ा नहीं हुए, बीमार नहीं हुए, मुर्दा नहीं हुए, भगवान हो गए। वो कभी नहीं सोचे थे कि हम भगवान होंगे। उनको कभी कोई नहीं बताया था कि तुम भगवान हो जाओगे, और वो भगवान हो गए। तो वो बेवकूफ़ बुद्ध भगवान हो गया। रत्नाकर डाकू वाल्मीकि भगवान हो गया। तो जो जो लोग भगवान हुए, खुदा हुए, वो लोग बुद्धू थे, बदमाश थे। बुद्धू थे, बदमाश थे, डाकू थे, और वो भगवान हो गए। आप तो बुद्धू नहीं, बदमाश नहीं, डाकू नहीं, हथियारे नहीं, हजार कत्ल करने वाले खूनी नहीं। तो फिर आप क्यों नहीं सोचते कि हम भी तो उनसे अच्छे हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? हम तो उनसे बहुत अच्छे हैं, फिर हम क्यों नहीं हो सकते? तो ये अगर सोच लेंगे कि नहीं हम तो उनसे बहुत अच्छे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं होंगे? तो आप हो सकेंगे, क्योंकि आपका भी होना, जैसे उनका होना ज़रूरी था, आपका भी होना ज़रूरी है। जैसे वो हुए, आप भी होंगे।